डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है। हमने जो है दो स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी। उन स्ट्रैटेजी का आज जो है ना हम प्रूफ देखेंगे। पहली स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की थी कि जो स्टूडेंट ने स्टडी ही नहीं किया था या बहुत कम किया था, तो हमने बोला था कि अगर आप 7 से 8 घंटे दे देंगे और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है जो चैप्टर से वो करेंगे तो आप बिल्कुल जो है 50 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी जो स्ट्रैटेजी हमने 90 प्लस की थी, जिसमें जो स्टूडेंट ने अच्छी तैयारी की थी उनके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि पूरा पार्ट 1 आप कंप्लीट कर लें और पार्ट बी के ओके या पार्ट 2 के ओके आपने जो है थ्योरम्स करना है। पार्ट 2 के पूरे थ्योरम्स कर लेना है और साथ में दो चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 ये अगर कर लेंगे तो वो जो है 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ये दो स्ट्रैटेजी का प्रूफ इस पेपर से देख लेंगे। सबसे पहले देखिए कि हम अगर ये 50 प्लस वाले को देखेंगे तो यहाँ पे हमने बताया, देखो क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन ए में 1 और 2 होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो ही बिट पूछा है 1 और 6। तो 1 वाला पार्ट 1 से पूछा है जो 3 चैप्टर थे। तो इसमें से देखिए सबसे पहला चैप्टर 1 से जो है आपको ये क्वेश्चन आया है और ये चैप्टर जो है आपको जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आया। तो दो क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स आपको इसमें से मिल रहे हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 मार्क के क्वेश्चन, तो उसमें आपको एक ही क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है और वो जो है आपको फिर से चैप्टर नंबर 1 से मिल रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों हो गए हैं। सेक्शन ए में आपने 5 मार्क्स गेन करे, किसमें से इन 5 चैप्टर्स को हम बात कर रहे हैं। और साथ में हमने बोला था कि भाई जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसमें दो थ्योरम मैंने बोला था, थ्योरम नंबर 3 थ्योरम नंबर 4 वो दो ही कर लेना। और चैप्टर नंबर 1 जो पार्ट 2 का डेरिवेटिव है उसमें से मैंने 3 थ्योरम बोला था कि आपने जो है कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शन इनको पढ़ लेना। बहुत छोटे छोटे थ्योरम है, इनके ऊपर जो है ना एक दो एग्जाम्पल, 2 या 3 एग्जाम्पल भी कर लेंगे। थ्योरम पूछेगा नहीं तो फिर एग्जाम्पल पूछेगा। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बोला था 50 प्लस के लिए और ये 90 प्लस के लिए यहाँ डिस्कस कर लिए। तो चलिए 50 प्लस में देख लिया हमने कि सेक्शन ए में 5 मार्क्स गेन कर लिए। चलो सेक्शन बी में देखते हैं। तो सेक्शन बी में देखिए 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको पहले और दूसरे चैप्टर से आया है। ये चैप्टर नंबर 1 से, ये चैप्टर नंबर 2 से। और आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो ये आपको जो है ना प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर ओके, तो वो वाले चैप्टर से आया। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिल गए, 3 2 6 मार्क आपने जो है सेक्शन बी में गेन कर लिए हैं। इसी तरह अगर हमने सेक्शन सी की बात की तो सेक्शन सी में देखिए यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 जो चैप्टर नंबर 1 से है, स्विचिंग वाला प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया था आपको। इसी तरह से जो है आपको क्वेश्चन नंबर 24, तो यहाँ पर देखिए ये आपको प्रोबेबिलिटी से पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 और 26 ये भी आपको जो है ना प्रोबेबिलिटी से पूछा है। तो दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कितने आ जा रहे हैं, 9 मार्क्स। 3 क्वेश्चन मिले हैं, 3 3 9। तो आपने सेक्शन सी में 9 मार्क्स को स्कोर किया। अब और आगे बढ़ते हैं, देखो सेक्शन डी पर। तो सेक्शन डी में आपने क्वेश्चन नंबर 27 ये आपको चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स से मिल गया है। इसके बाद मैंने जो थ्योरम बोला था 3 और 4, तो थ्योरम नंबर 3 यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 28। देखो जिन लोगों ने ये बात को माना, एक्सेप्ट किया ओके, बिलीव किया और उन्होंने ये दो थ्योरम किए हैं और ये वाले थ्योरम किए हैं तो उनको बिल्कुल फायदा हुआ। देखो डायरेक्ट 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 ये थ्योरम नंबर 3 है ओके, हमने सिर्फ दो ही थ्योरम बोले थे, उसमें से ये एक आ गया देखिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 30 और 31 है, ये आपको जो है वापस लीनियर प्रोग्रामिंग, देखो चैप्टर नंबर 7 जो होता है पार्ट 1 का ये वाला, इस पे से एक फुल 4 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। और क्वेश्चन नंबर 31 वो ये जो 3 मैंने बोला था सेक्शन बी से ओके, डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 1 से ये 3 छोटे छोटे थ्योरम बोला था। तो पैरामेट्रिक थ्योरम ओके, पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए जो थ्योरम है वो वाला क्वेश्चन जो है पूछा है, साथ में उसका छोटा सा एक एग्जांपल मिला दिया है। तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, देखिए डी सेक्शन में 4 क्वेश्चन। तो 4 4 16, तो आपको ये टोटल करेंगे तो 36 में 20 आप अगर इंटरनल टर्म वर्क जो भी आप बोले वो ऐड करेंगे तो 56 मार्क्स। अगर एक दो कम भी हो जाएंगे स्टिल यू आर गेटिंग मोर देन 50 मार्क्स। तो देखिए ये जो स्ट्रैटेजी थी मैंने आपको इस पेपर के थ्रू जो है ना आपको प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोले हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम आगे बात करते हैं देखो 90 प्लस वालों की।
90 प्लस में देखो, सबसे पहले अगर हम सेक्शन ए की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन में 4 क्वेश्चन पार्ट 1 से है और एक क्वेश्चन पार्ट 2 से है। पार्ट 2 में कौन सा पोर्शन, जो हमने ये चैप्टर नंबर 7, 8 और थ्योरम की बात की है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर 7 और 8 से ओके, ये आपको एक क्वेश्चन जो है मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो ये हो जा रहे हैं 5 क्वेश्चन, 4 + 1 5, तो 10 मार्क्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो सेक्शन ए में 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 से पूछा है, तो आपको 3 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए में आपने 13 मार्क्स गेन किया, जो 90 प्लस वाली स्ट्रैटेजी है। इसी तरह से देखिए सेकेंड, अगर आपने जो है ये सेक्शन बी के लिए देखा, तो सेक्शन बी में आपको ओके, सेक्शन बी में अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये सारे के सारे सेक्शन ए से है। ओके, तो कितने क्वेश्चन पूछ लिया, 6 क्वेश्चन पूछ लिया है। अब देखिए हमको 8 करना था, तो हमने सपोर्ट के लिए क्या बोला, चैप्टर नंबर 7 और 8 और ये थ्योरम्स को माना था। तो यहाँ पे आपको साथ में एक क्वेश्चन जो है ना, ये जो है चैप्टर 7 और 8 से जो है मिल रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी वाला एक क्वेश्चन है, तो ये एक ऐड कर दिया, 6 + 1 7। और एक क्वेश्चन जो है ना बहुत सिंपल सा, देखो इसमें जो है ना एक और जो है आया हुआ है, मिनिमा मैक्सिमा, जो हम बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए भी पढ़ते हैं। तो सिंपल एक जनरल क्वेश्चन जो है पूछ लिया है। 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसमें हम फिजिक्स में करते ही हैं, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, मैंने कंसीडर नहीं किया है, ठीक है ना, आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव में सिर्फ ये इतना पोर्शन ऐड किया था। तो आप चाहे, अगर आपको करने आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वो 2 मार्क आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में नहीं रखा था, तो मैं उसको साइड में लिखा हूं। तो मैंने 6 + 1 7, 14 ही मार्क्स कंसीडर कर रहा हूँ, 16 नहीं। अब देखिए सेक्शन सी में देखेंगे, तो आपको जो है ना 6 क्वेश्चन जो है ना पार्ट ए से मिल जा रहे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 6 क्वेश्चन। और इसके बाद जो है ना 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ओके, जो 24 और 26, ओके, 24 और 26, ये हमने जो बोल रखा है कि भाई प्रोबेबिलिटी, तो ये 2 क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से मिले हैं, तो आपको पूरे फुल 8 क्वेश्चन, तो 8 3 = 24। और इसी तरह अगर सेक्शन डी की बात करेंगे, तो सेक्शन डी में आपको 4 क्वेश्चन, मतलब स्टार्ट के जो है 27, 28, 29 और 30, ये 4 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए से है, सॉरी पार्ट 1 से है, और एक क्वेश्चन आपको पार्ट 2 से है, जो आपको जो है ना ये वाली जो मैंने आपको बोला था, ठीक है ना, भाई आपने थ्योरम्स भी करना, तो ये थ्योरम्स में आ रहे हैं। ओके, तो ये तो हमने 50 प्लस वालों के लिए बताया था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑल थ्योरम्स बोला था, तो वहां पे आपको ये कवर हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पूरे 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो उसके 20 मार्क्स टोटल करेंगे 71, इसको मिलाएंगे तो 73 हो जाएंगे। तो स्टिल 71 + 20 मार्क्स आप प्रैक्टिकल या जो इंटरनल होते हैं वो कंसीडर करेंगे, तो 91, सो यू हैव गॉट 90+। तो ये आप पेपर के साथ यहाँ प्रूफ देख सकते हैं। हमने जो आपसे स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, वो यहाँ पे जो है ना हमने पेपर के हिसाब से रिव्यू करके आपके सामने प्रूफ कर दिया है। होप आपने बहुत अच्छा किया होगा, ओके, और आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू।